अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी फ्लेवर्ड केक जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज मैं इस केक को फ्राई पैन में तैयार कर रही हूँ, बट मैं आपको ओवन का टेम्परेचर और टाइम भी बता दूंगी ताकि अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो इसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में ले लें 150 ग्राम रूम टेम्परेचर पर मक्खन, ये 6 आउंस या फिर 6 टेबल स्पून भरकर इसे 1 मिनट के लिए बीट कीजिए ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। जैसे ही बटर थोड़ा सा क्रीमी हो जाए, इसके अंदर शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। ये घर में नॉर्मल चीनी को पीस लिया है। ये भी मुझे चाहिए 6 आउंस यानी 12 टेबल स्पून लेवल्ड। चीनी को अगर आप टेबल स्पून में कन्वर्ट करके लेते हैं तो इसे लेवल्ड लिया कीजिए। चीनी और मक्खन को इतनी देर तक बीट करना है जब तक कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी में आपको ज़्यादा लगने लगेगा। थोड़ा सा लाइट वेट होगा अगर आप इसे हाथ लगाएंगे, क्योंकि इसमें एयर आ जाएगी और इसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा लाइट हो जाए। अगर आपने मार्केट से कैस्टर शुगर बाय की है तो उसमें थोड़ा मोटा दाना होता है, उसे बीट करने के लिए आप इतनी देर तक बीट करेंगे जब तक कि शुगर बटर के अंदर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर और टेक्सचर जब हमने बीटिंग स्टार्ट की थी उस वक्त से अब तक बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब एक सेपरेट बाउल में पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। इसमें शामिल है मैदा। मैदा भी 6 आउंस है। 6 आउंस का मतलब 12 टेबल स्पून, लेकिन हल्के से आप भरे हुए चम्मच लेंगे। चीनी को हमेशा लेवल लेते हैं और मैदे को जब भी आप टेबल स्पून में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा भरा हुआ लेंगे। 12 टेबल स्पून मैदा ले लें और इसके अंदर साथ में शामिल करें 1.5 चाय का चम्मच लेवल्ड बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें या फिर एक दफ़ा छन्नी से इन दोनों चीज़ों को एक साथ छान लें। अब मक्खन और चीनी के मिक्सचर में पहले एक अंडा डालें और 1 खाने का चम्मच भर कर ड्राई मिक्सचर शामिल करें और इसे बस इतनी देर बीट कीजिए कि अंडा इस मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी एसेंस, 1 अदद अंडा, 1 खाने का चम्मच भर कर मैदा। इसे भी दोबारा बीट कीजिए जब तक कि अंडा मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें लास्ट अंडा यानी कि तीसरा अंडा और 1 खाने का चम्मच भर कर मैदे का शामिल करें और दोबारा से बीट कर लीजिए। इसे इस स्टेज पर तकरीबन 1 मिनट के लिए आप बीट कीजिएगा। इसके बाद रिमेनिंग ड्राई मिक्सचर डालकर इसे स्पैचुला की हेल्प से हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लीजिए। मैं इसे कट एंड फोल्ड मेथड के ज़रिए मिक्स कर रही हूँ। बचे हुए मैदे को मैंने 2 हिस्सों में इस बैटर के अंदर मिक्स किया है। पहले मैंने थोड़ा सा मैदा लिया और उसे फोल्ड किया और इसके बाद रिमेनिंग जितना मैदा था वो शामिल कर कर इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया। जैसे ही मैदा अच्छी तरह से मिल जाए और इसके अंदर अब कोई भी लम्प ना रहे, तब आप इसके अंदर शामिल करें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध। मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपको बैटर ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें 1 और खाने का चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लीजिए। अब एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल शामिल कीजिए और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। अब केक बैटर की हाफ क्वांटिटी लेकर इसे फ्राई पैन में डालें और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दें और स्पैचुला की हेल्प से इसे लेवल कर दें। थोड़ा सा शेक कीजिएगा ताकि इसके अंदर से एयर बबल अगर हो तो वो निकल जाए। इसके बाद इसे मीडियम से थोड़ा कम फ्लेम के ऊपर कवर कर कर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आप इसे बेक कीजिएगा। मैं सेम केक पहले गैस के चूल्हे के ऊपर भी बना चुकी हूँ और उस वक्त ये 6 मिनट के अंदर तैयार हो गया था। और आज मैं इसे वीडियो बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर हॉट प्लेट के ऊपर तैयार कर रही हूँ, तो इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया है। 7 से 8 मिनट के बाद लिड हटाकर चेक कर लीजिएगा और इस स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा केक को उठाकर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि केक नीचे से बिल्कुल डन है और अच्छा कलर आ गया है, तब आप एक बड़ी प्लेट लेकर उसके ऊपर कवर कीजिए और फ्राई पैन को प्लेट के ऊपर पलट दें ताकि केक प्लेट के अंदर निकल आए और वो ब्रेक ना हो। और बहुत आराम के साथ उसे दोबारा से फ्राई पैन के अंदर स्लिप कीजिए और कवर कर कर इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए दूसरी साइड पर पकने दें। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप रिमेनिंग हाफ बैटर के साथ सेकेंड लेयर केक की तैयार कर लें। सेम केक को अगर आप ओवन में बेक करना चाह रहे हैं तो फिर आप 7 से 8 इंच का केक पैन ले लीजिए और उसके अंदर ये बैटर डालने के बाद इसे तकरीबन 180 डिग्री के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। या फिर बड़ी देगची के अंदर वायर रख रखिए और उसके अंदर केक पैन रखकर उसे कवर कर दीजिए और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लें, जब तक कि टूथपिक डालकर चेक कीजिएगा। अगर वो क्लियर निकल आती है इसका मतलब है कि केक रेडी है। इस केक की आइसिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए मैं पैन में ले रही हूँ 2 अंडे की जर्दी, 50 ग्राम आइसिंग शुगर, ये तकरीबन 5 टेबल स्पून थोड़ा सा भर कर लिए हैं। साथ ही इस एक छोटे से बाउल में 2 चाय के चम्मच कॉफ़ी को 2 खाने के चम्मच पानी के साथ मिक्स कर लीजिए और वो भी इसमें शामिल कर दें।
और 2 टेबल स्पून भर कर बटर या फिर 50 ग्राम बटर इसके अंदर शामिल कर कर हल्का सा मिक्स कीजिए और इसे डबल बॉयलर के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए या स्पैचुला या विस्कर की हेल्प से मिक्स करते हुए इसे कुक कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई लंप ना आए। फ्लेम थोड़ी सी कम रखिएगा वरना अंडा फ़ौरन कर्डल हो जाएगा। इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे ये थिक हो गया है तो आप इसे किसी बड़े बाउल में निकाल लीजिए ताकि ये ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए। जैसे ही ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ जाए इसके अंदर शामिल करें आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी एसेंस और इसे मैं थोड़ा सा बीट कर रही हूँ ताकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गर्मी मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें मुझे मज़ीद मक्खन ऐड करना है और वो इसमें जाते ही मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही कॉफ़ी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गई इसके अंदर मैंने शामिल किया है 50 ग्राम या 2 टेबल स्पून भरकर मक्खन और इसे बीट कर लिया और इसके साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 100 ग्राम आइसिंग शुगर। ये तकरीबन 10 से 11 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं। इसे मैंने हल्का सा स्पैचुला से मिक्स किया है ताकि ज़्यादा उड़े नहीं। इसके बाद आप इसे बीटर से इतनी देर बीट कीजिए कि सारी शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और बहुत ही स्मूथ आइसिंग रेडी हो जाए। अगर इस आइसिंग आपको थोड़ा सा पतला लगे तब आप इसके अंदर मज़ीद 50 ग्राम तक आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। टोटल इस आइसिंग के अंदर 150 से 200 ग्राम तक आइसिंग शुगर का इस्तेमाल किया जा सकता है। 50 ग्राम हमने पहले कुकिंग के टाइम पर ऐड की थी और रिमेनिंग आइसिंग इस वक्त ऐड करेंगे। मैं इसमें मज़ीद 50 ग्राम आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर है। इसे भी बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। कॉफ़ी आइसिंग बिल्कुल रेडी है। अगर आपके पास कॉफ़ी एसेंस नहीं है तो आप आइसिंग के अंदर कॉफ़ी एसेंस को ओमिट कर दीजिए और केक बैटर के अंदर आप 1 टीस्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर लीजिए। केक लेयर्स जब बिल्कुल ठंडी हो जाएं इसके बाद आप इसके ऊपर आइसिंग लगाइएगा वरना वो मेल्ट हो जाएगी। अब केक की दोनों लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखें और एक प्लेट की मदद से इसकी एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स को कट कर लीजिए, क्योंकि जब हम फ्राई पैन के अंदर केक को बेक करते हैं तो उसके एडजेस थोड़े से पतले होते हैं। हमें ऑलरेडी साइड्स पे लगाने के लिए केक क्रम्ब की ज़रूरत है, तो वो हम इसी से बनाएंगे। और अगर आप केक की कॉर्नर्स के ऊपर केक क्रम्ब लगाना नहीं चाहते हैं तो फिर इतना ज़्यादा केक कट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़े साइज़ की प्लेट लीजिए और कॉर्नर से बहुत ही हल्का सा केक को ट्रिम कर लीजिए। अब मैंने एक केक की एक लेयर केक बोर्ड पर रखी है और इसे मैं दूध से थोड़ा सा मॉइस्ट कर रही हूँ। आप इसमें शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉफ़ी के साथ हल्के से सियाई शुगर का और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर कॉफ़ी की आइसिंग लगाइए और इसे कॉर्नर तक अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर केक की सेकंड लेयर लगाएं और उसे भी दूध की मदद से मॉइस्ट कर लीजिए और इसके बाद जितनी भी आइसिंग मौजूद है उसे केक के ऊपर डालकर केक के टॉप को और केक की साइड्स को स्पैचुला या पैलेट नाइफ की हेल्प से कवर कर लीजिए। इसमें बिल्कुल भी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप स्पैचुला की हेल्प से भी कर सकते हैं। केक की आइसिंग को अच्छी तरह से केक पर लगाने के बाद केक बोर्ड को किचन टॉवल की हेल्प से क्लीन कर लें। इसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास केक की ट्रिमिंग्स मौजूद हैं उसे मैंने हाथों की हेल्प से ही हल्का हल्का क्रम किया। अगर आप चाहते हैं तो आप फूड प्रोसेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हाथों की मदद से उठाकर केक की साइड्स पर उस केक क्रम को लगा दें। केक की साइड्स के ऊपर केक का चूरा लगाने के बाद इसकी टॉप पर आइसिंग के थोड़े से डिज़ाइन का पैटर्न देने के लिए मैंने यहाँ कोम का इस्तेमाल किया है। ये आइसिंग कोम है। इसे थोड़ा सा टेढ़ा रखने के बाद केक को टर्न कीजिए ताकि इसके ऊपर इसका पैटर्न बन जाए। अगर आपके पास इस तरह का टूल नहीं है तो फिर आप किसी भी विजिटिंग कार्ड के ऊपर थोड़ा सा जिगजैग सीजर की हेल्प से कट कर लीजिए और उससे भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके सेंटर में मैंने ग्लेज चेरी रखी है। कॉफ़ी केक के ऊपर ग्लेज चेरी नहीं लगती है, मैंने थोड़ा सा कलर देने के लिए इसके ऊपर ग्लेज चेरी रखी है। इस केक को रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप रूम टेम्परेचर पर ही रखिएगा। इसकी आइसिंग कुछ देर के बाद मज़ीद अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।